महोदय, बेरोजगारी का असली दर्द सिर्फ प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा ही जानता है। जब वो खर्च के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांगता है तो उसका दिल और जुबान बेबसी से भरे होते हैं। आज प्रदेश में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, हमारा बच्चा काबिल हो जाएगा, लेकिन इस प्रदेश की निकम्मी सरकार उसको नौकरी नहीं दे पा रही है। मान्यवर, आज इस प्रदेश में मां बाप में डर का माहौल है। मां छुपकर जेब देखती है अपने बेरोजगार बेटे के, कहीं उसके लाल के जेब में साठास तो नहीं है। आज प्रदेश में डर का माहौल है मान्यवर, और बच्चों में इतनी निराशा है नौकरी न मिलने के कारण आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। और हमारे देश और प्रदेश के जो मुखिया हैं वो वादा तो कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। माननीय विस्ताता महोदय, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस पद पर नहीं थे तो उन्होंने देश से वादा किया था, देश के करोड़ों नौजवानों से वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी देश के नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। मान्यवर, आज 11 साल हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने। इस हिसाब से इस देश के लोगों को 22 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस 22 करोड़ नौकरियों का डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। आज बेरोजगारी का दर देख लिया जाए तो 9.2% है, और वहीं प्रदेश में महिलाओं की बेरोजगारी दर देखा जाए तो 20% से ऊपर है। मान्यवर, इस प्रदेश की सरकार जितना ध्यान आंकड़ा ठीक करने में लगाती है, अगर उतना ध्यान बेरोजगारों को रोजगार देने पे लगाए तो ये सरकारी डाटा अपने आप ठीक हो जाए। मान्यवर, मैं पूर्वांचल से आता हूं और मैंने भी इलाहाबाद में रहकर तैयारी की है, इसलिए वहां के युवाओं का दर्द को समझता हूं। जब एक युवा अपने सपने को लेकर तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसके साथ साथ उसके घर की भी अपेक्षाएं उससे जुड़ी होती हैं। लेकिन आज प्रदेश का आलम यह है कि ढेर सारे नौजवानों की स्थिति यह बन गई है कि वो तैयारी तो करते हैं लेकिन सही समय पर नौकरी नहीं मिलती है, तो कितने तो ओवर एज होकर लौट आते हैं और कितने तो निराशा में होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, आज इस प्रदेश में कोई भी वैकेंसी निकलती है, अभी हाल ही में कांस्टेबल भर्ती 60,000 पदों की भर्ती का आवेदन निकाला गया था, जिसमें 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। अब सोचिए मान्यवर, 60,000 पद है और 50 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं। इस प्रदेश में नौकरी की स्थिति वही है, एक अनार 100 बीमार। एक पद के लिए जहां 500 आवेदन कर रहे हैं, इस प्रदेश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है मान्यवर? माननीय विस्ताता महोदय, इस सरकार की मंशा भी नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए या उनकी बेरोजगारी खत्म किया जाए। आज इस प्रदेश के जो सरकारी महकमे हैं, अगर उनके रिक्त पदों की बात की जाए तो लगभग 4.5 लाख पद रिक्त है, लेकिन सरकार उन रिक्त पदों को भरने का नाम नहीं ले रही है। मैं बात करूं तो बेसिक शिक्षा विभाग की 2019 के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं हुई। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 2020 में एक हलफनामा दिया था कि प्रदेश में 51,000 पद बेसिक शिक्षा के रिक्त हैं, और जो 2018 में भर्ती हुई थी उसमें भी 27,000 पद रिक्त हैं। अगर कुल मिला लिया जाए माननीय विस्ताता महोदय, तो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000 पद रिक्त है, और 20 लाख बेटी थी बेरोजगार जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मान्यवर, सिर्फ एक विभाग में 78,000 भर्तियां रिक्त हैं। तो सरकार ऐसे रिक्त पदों को न जाने क्यों नहीं भरना चाह रही है, क्या मजबूरी है? अगर कोई मजबूरी है सदन के सामने रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके गृह जनपद की बात मैं बताता हूं। 2700 बेसिक शिक्षा पद सृजित है, वहां भी 1600 पद रिक्त पड़े हैं। मान्यवर, प्रदेश के मुखिया के जनपद में भी 1600 पद रिक्त पड़े हैं। ये बड़ी असमंजस बात है।
और प्रदेश के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। राष्ट्रीय विद्यालयों में 12,000 पद रिक्त हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2022 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। वर्तमान समय में 25,000 पद रिक्त हैं और 15 लाख बीएड छात्र जो बेरोजगार हैं, तो 15 लाख बीएड के ऐसे छात्र हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। माननीय 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए क्या? माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग में भी 2017 के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कोई नियमित अस्थायी भर्ती नहीं हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के 6,000 पद रिक्त हैं। इसमें विज्ञप्ति निकाली गई और इसका एग्जाम भी हुआ, लेकिन आज तक रिजल्ट पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, ये सरकार खुद के सामने आईना रख के यदि ईमानदारी से थोड़ी सी शर्म कर ले तो प्रदेश सरकार में सालों से जो रिक्त पड़े पद हैं और भर दें तो प्रदेश के युवाओं के दिमाग में दिन रात जो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की जाती है उससे छुट्टी मिल जाए। यकीन मानिए आप इस प्रयत्न से प्रदेश को विनाश से विकास की तरफ अग्रसर करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं सदन में चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती। बेरोजगारी एक चुनौती है देश के सामने, दुनिया के सामने, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी।